नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत लंबी इंतजार के बाद आईटीआई और आईटीआई की स्टूडेंट ने राहत की सांस ली और आईटीआई टॉक शो के न्यूज पे डीजीटी ने लगाई है बहुत बड़ी मोहर और सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट आ गई भाई। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सीबीटी एग्जाम की डेट आई है, इसके बाद जो है तो ईडी प्रैक्टिकल का आपका आएगा। इसी के बाद जस्ट इसके बाद ही एग्जाम होगी। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी उसमें काम चल रहा है कि कैसे ईडी का लेना है, क्या ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, क्योंकि उसमें 50-50 चीज हो रही है। बहुत सारे राज्य उसके लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं तैयार हैं, तो उस पर चल रही है। उसको अभी आप सेकेंडरी पे रखिए, लेकिन उसके एग्जाम के लिए मैं जो आपको लोगों को बोल रहा था, चलिए पहले ये स्टूडियो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसके बाद इस पे बात कर। तो चलिए आते हैं मुख्य समाचार पे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए 17 अक्टूबर को लेटर जो आया है सप्लीमेंट्री एग्जाम का, ऑल इंडिया टेस्ट सप्लीमेंट्री नवंबर 2022 सीबीटी एग्जाम के लिए अभी आया है ये सप्लीमेंट्री। ठीक है, एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम के लिए। ईडी और प्रैक्टिकल वाले अभी थोड़ा सा वेट करो, इस परीक्षा के बाद ही आपका लिया जाएगा। आप में अभी संशोधन किया जा रहा है कि आपका जो है तो ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। अभी 50-50 पे बातें चल रही थी। ठीक है, तो अगर आते हैं, आपको इधर बता दिए। दूसरी बात बता दूं कि ये लिखा हुआ रेफरेंस, इसकी हिंदी मैं आपको लोगों को बताता चला जा रहा हूं। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि श्रीमान पूरक छात्रों के लिए सीबीटी परीक्षा आयोजित करने के संबंध में 30 सितंबर 2022 को सभी राज्यों के परीक्षा नियंत्रण के साथ आयोजित वीसी बैठक के संदर्भ में, इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि डीजीटी निम्नलिखित बैचों की सीबीटी परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है। इसका हिंदी जो आप लोग देख रहे हो, और ये मैंने आपको बताया था कि 30 सितंबर को जो मैंने न्यूज दिखाया था आईटीआई टॉक शो ने, उस पे डीजीटी का मोहर लग गया है। ठीक है, अब आते हैं बैच। देखिए, तो 2018-19 के 1 ईयर 6 मंथ वाले हैं ये। इसके बाद जो है तो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के 2 ईयर कोर्स वाले हैं ये। आप सप्लीमेंट्री टाइप। दूसरे में आप देखें तो 19-20 1 ईयर 6 मंथ 2019-21 वाले हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ईयर कोर्स वाले। फिर इसके बाद ये देखिए 20-21 के हैं, 1 ईयर 6 मंथ वाले हैं। 2020 और 22 वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं। और 21-22 वाले हैं, 1 ईयर 6 मंथ वाले हैं। 21 और 23 वाले फर्स्ट ईयर ऑफ सेकंड ईयर कोर्स के सप्लीमेंट्री। और ऑल सेमेस्टर सिस्टम ट्रेनिंग सेशन 2014 से लेकर के 17 तक के। तो जो चीजें फंसी थी वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब चलिए मैं आपको नीचे की भी चीजें थोड़ा सा दिखाते चला जाता हूं। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 नंबर में आप पढ़िए, ये इसकी हिंदी बता रहा हूं मैं आपको। तदनुसार उपरोक्त छात्रों के लिए सीबीटी परीक्षा निर्धारित की गई है और 25 नवंबर 2022 से आयोजित की जाएगी। आईटीआई एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर सीबीटी शुल्क का भुगतान करके एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर पात्रता भरना शुरू कर सकता है। केवल पात्र छात्रों के लिए 25 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सभी आईटीआई के लिए भुगतान लिंक खोला जाएगा। सीबीटी परीक्षा पैटर्न का एसओपी और सीबीटी शुल्क भुगतान शीघ्र ही साझा किया जाएगा और इसकी गतिविधि भी ये यहां पे लिख दिए हैं। अब आ गया तीसरा नंबर कि एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। सीबीटी एग्जाम सेंटर की मैपिंग होगी 10 नवंबर से 15 नवंबर तक। हॉल टिकट सीबीटी का जनरेट होगा 20 नवंबर से कब तक, 25 नवंबर तक। और सीबीटी एग्जाम स्टार्ट कब हो जाएगी आपकी, 25 नवंबर से। अब आइए थर्ड नंबर का पढ़ते हैं। पूरक परीक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम
छात्रों पर विचार करने के लिए और छात्रों के कुछ प्रतिनिधित्व आया। इसे हम ध्यान रखते हुए समक्ष प्राधिकारियों ने सेमेस्टर सिस्टम के सभी पूरक प्रशिक्षुओं का एक सुनहरा मौका देने का निर्णय लिया है। इसलिए वह शैक्षणिक सत्र की परवाह किए बिना पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा सीबीटी पैटर्न पे होगी, साफ साफ लिख रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम के पैटर्न पे होगी। और दूसरी चीज लिख रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम के सभी जो लड़के पूरक आए हैं उनको सुनहरा मौका है कि अब सब इसमें ना लगो कि डाटा अपलोड नहीं है, -1 है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। जो सीबीटी वाले लड़के हो सप्लीमेंट्री एग्जाम एक बार दो और एक ही बार में अपना रिजल्ट निकाल लो। साफ साफ कह रहे हैं। तीसरे पॉइंट को ध्यान से आप लोग अगर इसको पढ़ो तो आपको पता चल जाए। भी आवाज उठाए थे अपन बार बार जो बता रहे थे कि वो उन्होंने बोला कि मैंने गोल्डन चांस दे रहा हूं कि सप्लीमेंट्री वाले जो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के हैं वो जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम अपना ये मत देखिए एकेडमिक सेशन, आप लोग सीधे परीक्षा में आइए और सब परीक्षा हम ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हमारी जो न्यूज दिखाए थे तो उस पर जो है तो मोहर लग गई है। बैक टू स्टूडियो। चलिए अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आप समझ गए होंगे कि दूसरे पॉइंट पे आपको हिंदी में लिख करके मैं दे देता हूं तो स्क्रीन पे आप देखिए और उसको समझिए, क्योंकि फिर आपको हिंदी नहीं पता चलती है तो आप समझते नहीं है। देखिए उसको मैंने बताया भी कि उपरोक्त प्रशिक्षकों को सीबीटी परीक्षा निर्धारित की गई है और 25 नवंबर 2022 से आयोजित की जाएगी। ठीक है। ITI NCVT MIS पोर्टल पर सीबीटी शुल्क का भुगतान करके NCVT MIS पोर्टल पर पात्रता भरना शुरू कर सकता है। अब भर सकता है। अब ये जो डेट दे रहे हैं ना, जब डेट दे रहे हैं नीचे लिखा हुआ है जो डेट दे रहे हैं तब बिल्कुल वो कर सकता है। अभी से आज से ही वो परीक्षा फीस लेना चालू कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल पात्र छात्र के लिए 25 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सभी ITI के लिए भुगतान लिंक खोला जाएगा। अब आप मतलब समझ गए। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक ये लिंक खोली जाएगी। उसके पहले आप लोग अपनी पूरी जो है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नो ड्यूज आप करवा लीजिए। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि सीबीटी परीक्षा पैटर्न का SOP और सीबीटी शुल्क भुगतान शीघ्र ही साझा किया जाएगा। इसकी गतिविधि को, इसकी जो गतिविधि है इसको जो है तो फिर शीघ्र ही साझा किया जाएगा। वो ITI वाले का काम है। आपका जो काम है फीस भरना है। ठीक है। तो वो आप फीस भरिए। दूसरे जो पॉइंट पे मैं आपको ले आ रहा हूं कि देखिए जो तीसरे नंबर का पॉइंट कह रहे हैं तो उसमें आप सुनिए कि पूरक परीक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम छात्रों पर विचार करने के लिए प्रतिनिधित्व आया था। इसे हम ध्यान रखते हुए समक्ष प्राधिकारियों ने सेमेस्टर प्रणाली के सभी पूरक छात्रों को एक सुनहरा अवसर माने सुनहरा मौका देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वे शैक्षणिक सत्र का परवाह किए बिना पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं और सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा सीबीटी पैटर्न पे होगा। उनका साफ कहने का मतलब ये है, समझिए कि भैया अब ये मत देखिए कि हमारा 2 साल की ITI 5 साल में हो गई या 5 साल की ITI 2 साल में हो गई, जो भी आप लोग सोच रहे थे। अब आपके लिए ये सुनहरा मौका है। आप सब छोड़िए कि सीबीटी डाटा नॉट अपलोड हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 वाले हो या जो भी ऐसे वाले हो, तो इस प्रॉब्लम से वो आपको निकालना चाहती है। आप सप्लीमेंट्री में आइए, सीबीटी एग्जाम दीजिए और एक ही बार में निकाल लीजिए। आपको इतना टाइम दिया गया है। यह सुनहरा मौका डीजीटी दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। पिछली बार देखिए उनके 80% रिजल्ट आए थे, वो भी चाह रहे हैं कि इस बार भी 80% से ऊपर रिजल्ट आए। इसलिए डीजीटी आपके हित में काम कर रही है। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि मेरा -1 नहीं सुधरा है, बहुत लड़के बोल रहे हैं कि मेरा ईडी प्रैक्टिकल का मामला है। जो भी मामला है तो उसके लिए बोल रहे हैं कि आप सीबीटी का जो सीबीटी में आए हैं उस सीबीटी का एग्जाम दीजिए और जो ईडी और प्रैक्टिकल में आए हैं उनके लिए सीधे सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठिए। नोडल जो कर रहा है तो ठीक है, रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है रिजल्ट आप
तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 25 तारीख से इसका परीक्षा फीस की लिंक खुल जाएगी, उसके पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोगों को मैं भी कह रहा हूं एज ए ब्रदर कि जो 2014 से लेकर के अभी तक जो स्टूडेंट हो जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम है, जिनको करना है, तो भाई ओह पोह सब छोड़ो, पुरानी बात को भूलो और नई चीजों को देखो। आप अगर ये सब चीजें नहीं करते हैं, देखिए आपकी आवाज आपने उठाया, आपकी आवाज को डीजीटी ने सुना, आपकी बातों को सुना, आपको इससे निकालना चाहती है, आप इससे निकलिए और सीबीटी की तैयारी करिए। सीबीटी की तैयारी किसी यूट्यूबर के दम पे मत करिए, सीधे निम्मी पैटर्न की बुक खरीदिए और उस बुक से पढ़िए। आईटीआई जाइए, आईटीआई में जा करके पढ़िए, वहां ट्यूशन लगाइए। ये यूट्यूबर जो हैं तो आपको बेवकूफ बनाते हैं और उसके दम पे आप परीक्षा नहीं पास हो सकते हो, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये साफ साफ बोल रहा हूं। इसके बाद ईडी प्रैक्टिकल का, इसके बाद ईडी प्रैक्टिकल का होगा, बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। एक एक कर करके आप घबराइए नहीं कि हमारा ईडी का क्यों नहीं आया, प्रैक्टिकल का क्यों नहीं आया है। अब वो उनके प्रोसेस में है। अब आपको हल्ला करने या आवाज उठाने की नहीं है, आपके आवाज और सारे मुद्दे अब आज से खत्म हो जाते हैं कायदे से। मानिए तो सारे जो वो वाले ईडी वाले भी हो जो 9000 लड़के हैं, उनका भी ईडी प्रैक्टिकल का जिनका बचा हुआ है, या तो उनका ग्रीवांसेस खुलेगा या उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, माना जाएगा कि वो एग्जाम है तो उनका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। उसमें भी कई लड़के सीबीटी एग्जाम में बचे हुए हैं तो उनका भी सीबीटी एग्जाम हो जाएगा। तो क्लियरली एक साथ ही सबका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अभी बहुत सारे लड़के सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने हैं, तो सबसे पहले सीबीटी को देखा जा रहा है, इसके बाद बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा, ईडी प्रैक्टिकल का निर्णय ले लिया जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपको कभी भी किसी भी दिन, जैसे मैंने अभी बोला था कि आपको कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम पे एक और न्यूज आएगी और वो न्यूज आएगी ईडी प्रैक्टिकल का। ठीक है, जैसे मैंने कल और परसों ही मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी दिन हमको ये चीजें पता थी, पर हम मर्यादित रहते हैं, हम प्रोटोकॉल का पूरा वो करते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि अब बहुत सारे लड़के जो आवाज उठा रहे थे को आप कह रहे हो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाए तो जाने, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023-24 में होगा, तो जो बोल रहे थे ना तो वो 23-24 में देना। अब क्या बोलोगे आप? अब जो सवाल उठा रहे थे मेरे ऊपर कि बकवास करते हो, तुम ये करते हो, अब उनके लिए थोड़ा सा मुंह बंद हो गया है और अपना मुंह जो है ना अब ऐसे फेर लो और उधर चले जाओ आप लोग। ठीक है, जो ऐसे वाले हो और जो लड़के हो जो आप विश्वास करते हो, मैं आपको एक बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छा डीजीटी आप लेके सोच रही है। आप अपने आईटीआई में जाइए, भैया जो बकाया फीस है वो जमा कर दीजिए और वहां पे आप बोलिए कि सर हमको पढ़ा दीजिए। देखिए टाइम आपके पास कितना, 1 महीना बचा हुआ, ले दे करके, ठीक है ना, ले दे करके दिवाली खत्म करिए, दिवाली अच्छे से करिए और जाइए पढ़िए। और आईटीआई वाले को फीस नहीं देंगे तो फिर दिक्कत आपके पास खड़ी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप लोग ना कहिएगा। तो इस बार जो भी सप्लीमेंट्री है, सबसे पहला काम अपना जो है तो न्यू ड्यूज क्लियर कराइए। बुक, मशीन का सामान लिए हो, टूल्स वूल्स लिए हो, जो भी लिए रहते हैं आप लोग, वो पूरा क्लियर करिए। और आईटीआई वाला दुश्मन नहीं है, अगर आईटीआई नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं रहोगे, मैं इतना बता दे रहा हूं। आप अब सब सारे सिकवे गिले खत्म करिए। कोई आईटीआई वाला फोन नहीं उठाता, वो क्यों उठाएगा? आप एडमिशन लेते हो तो आपको जाना पड़ेगा। और इस बार मैं बता रहा हूं कि अगर भूल किए कि वो आईटीआई वाला बताएगा, वो बता, आपकी वो है, आप ग्रुप ज्वाइन करो, उनके ग्रुप बनवाओ और रहो। क्योंकि ये जो मामला चला गया 25 से 10, ये सबसे बड़ा वो है कि फीस आपकी नहीं जमा हुई, एलिजिबिलिटी नहीं हुई, तो फिर वो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सो सुनते रहिए लगातार, जब का एग्जाम नहीं होता है 25 तारीख से, जब तक आपका एग्जाम रिजल्ट नहीं आता है, तो पर डे टकटकी लगा करके शो देखते रहिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं शो बनाऊंगा, भले चाहे आपके सब्जेक्ट हो या किसी दूसरे के सब्जेक्ट हो, पर न्यूज का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई साहब कि कौन सी न्यूज किस में चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहिएगा। चूंकि अब बहुत सारे आईटीआई के मुद्दे हैं तो उस पे बनेगा, कुछ बिजनेस के हिसाब से बनेगा। आप लोगों के कुल मिलाकर के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। जो
एक चीज और बता दूं कि जो लड़के प्रोफाइल वाले हैं, फोटो वाले हैं, उनको साफ साफ बोला गया है एक लाइन में कि आप अपने ITI से टिकट रेस करवाइए कंप्लेंट टूल से, तभी हम देंगे, बाकी नहीं देंगे। चाहे डेट मार्क हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे जो भी हो, मार्कशीट हो, QR कोड हो, तो वो टिकट रेस आपको करवाना पड़ेगा अपने ITI से। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अब आप भैया फीस जमा करिए, फीस नहीं जमा किए, फीस जमा करिए तो आपका वो करेगा, टिकट रेस करेगा, नहीं किए हो तो कैसे करेगा। तो आज मैं आपको जो न्यूज बता रहा हूं कि देखिए, कभी भी किसी के ऊपर उंगली मत उठाया करिए, और वो भी मेरे मेहनत पे, है ना। तो आपको मैं इतनी दूर से पकड़ करके ले आया और अभी तक आपका साथ दिया हूं, आगे भी दूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग साथ दीजिए, थोड़ा सा चैनल के बारे में हर ITI को दिखाइए, हर स्टूडेंट को बताइए जो नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो इतना जल्दी किसी की सॉल्व नहीं होंगी, और अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे आएंगे। और ED प्रैक्टिकल वाले लड़कों को बोल रहा हूं कि आप न्यूज़ चुपचाप सुनते रहिए, अपनी आवाज़ उठाते रहिए, आपको मैं न्यूज़ दिखाता रहूँगा, बीच बीच में न्यूज़ आपके आती रहेगी। और बहुत सारी ITI के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ मोटिवेशन वाले बताऊँगा, कुछ कैसे आप एग्ज़ाम दे वो बताऊँगा, कुछ आपके करियर गाइडेंस के बारे में बताऊँगा, कुछ आपके जो है तो जॉब के बारे में बताऊँगा, कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में बताऊँगा। जितना मेरे अनुभव है उतनी सारी चीजें बताऊंगा मैं एज ए ब्रदर के रूप में। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, फिर आऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ, तो फिर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं, ना हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।